तो बच्चों आज हम इस वीडियो में अपनी क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिरिचलेट कंडीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिरिचलेट कंडीशंस। बच्चों डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है या इसका पढ़ने का क्या फायदा अपने को? बच्चों इसी को ही हम बोल सकते हैं फोरियर सीरीज की लिमिटेशंस। बच्चों डिरिचलेट कंडीशंस जो है वो फोरियर सीरीज को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कि हम बच्चों कौन सा फंक्शन की फोरियर सीरीज हम बना सकते हैं, वही कौन डिसाइड करता है? डिरिचलेट कंडीशंस। डिरिचलेट कंडीशंस क्या डिसाइड करती हैं बच्चों? कौन से फंक्शन की हम फोरियर सीरीज बना सकते हैं। यही यही फोरियर सीरीज की लिमिटेशंस है बच्चों। जैसे कि मान लो कि हम कौन से फंक्शन की फोरियर सीरीज नहीं बना सकते, यही अपने को ये बताएगी डिरिचलेट कंडीशंस। ये बच्चों 3-4 कंडीशंस हैं, इसके द्वारा हम ये बता पाते हैं कि कौन से फंक्शन की फोरियर सीरीज हम बना सकते हैं। तो बच्चों डिरिचलेट कंडीशन को पढ़ने से पहले मेरे को आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि जो आपने पढ़े होंगे पक्का 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा शायद, और या बीएससी कर रहे हो तो आप बीएससी में पढ़ा होगा। तो वो 2-4 कॉन्सेप्ट है वो आपको आते होंगे, तो डिरिचलेट कंडीशन आप आराम से पेपर में लिख सकते हैं। क्या होती है डिरिचलेट कंडीशन? तो बच्चों आपको पता होगा कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन बच्चों सिंपल लैंग्वेज में ऐसा फंक्शन जब हम किसी ग्राफ पे उसको ड्रॉ करें तो अपना पेन उठे ना, मतलब लिखते वक्त उठे ना, एक जगह से हम लिखते रहें, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। ये एक सिंपल लैंग्वेज में है बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे कि ये फंक्शन देखो बच्चों, इसमें हमने सीधा लिखा और अपना हाथ कहीं नहीं उठा लिखते वक्त। ऐसे बच्चों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जहां पे अपना हाथ उठ जाए, जैसे कि बच्चों देखो यहां तक हम कंटिन्यूअस आए, फिर यहां पर देखो बच्चों यहां पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, तो ऐसा फंक्शन जब अपना हाथ लिखते हैं तो अपना हाथ उठ जाए तो मतलब वो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चों अब कौन कौन से देखो कंटिन्यूअस फंक्शन तो बच्चों आपको समझ आ गया, या आपने पढ़ा भी होगा बच्चों कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, लिमिट्स वाले चैप्टर में था बच्चों। मैं भी बता दूंगा आज ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो देखना बच्चों, जैसे कि ये वाला फंक्शन बच्चों, ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता रहा हूं मैं। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कैसे कैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है होल। क्या है? होल। जैसे कि ये फंक्शन चल रहा था बच्चों, फंक्शन ये चल रहा था, तो यहां पर अपना हाथ उठा और यहां पे यहां से फिर यहां से चलने लगे, ये बीच में क्या आ गया बच्चों? एक गैप आ गया। किस पे आया गैप? x इज इक्वल टू 1 पे। तो बच्चों ये है इस जो ये ग्राफ है इसकी इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1। बच्चों अब इस होल से क्या हुआ, अब इसको हम कंटिन्यूअस कैसे बना सकते हैं? ये x इज इक्वल टू 1 पॉइंट आ रहा है बच्चों, देखो यहां से अपना हाथ उठ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है। कैसे बच्चों? देखो यदि मैं x की जगह 1 रखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0/0 फॉर्म, तो ये अनडिटरमाइंड है, मतलब यहां पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो डिसकंटिन्यूटी आ गई मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब क्या करें हम इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए? यदि मैं x इज इक्वल टू 1 को इससे बाहर निकाल दूं, मतलब हम x की वैल्यू 1 ना रखें, तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है। क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूअस। और इसकी ग्राफ ये बन गया बच्चों, ये है होल टाइप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है? होल टाइप। मतलब बच्चों मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि होल टाइप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। अब देखना बच्चों, एक होती है जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्या होती है बच्चों? जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि बच्चों ये होल टाइप होगी, अब जंप टाइप देखना। जंप टाइप, जैसे बच्चों ये एग्जांपल है जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी में, तो एफ एक्स दे रखा है बच्चों, एक्स लेस देन 1 के लिए 2 है और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है बच्चों? 1 से बड़ा है तो एक्स है। तो अब देखना बच्चों, ये एक्स एक्सिस है,
लेस देन 1, 1 से कम है तो ये क्या हो गया, ये वाली लाइन नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो 1 से कम है तो वैल्यू है 2, ठीक है, और 1 से ज्यादा है तो वैल्यू क्या है 1, एक्स वैल्यू है। तो इसका ग्राफ ये आएगा बच्चों, देखना यहाँ पे जंप हो रहा है, एकदम से वैल्यू यहां से एकदम से जंप कर गई यहां पर, तो ऐसे को बोला जाता है जंप फंक्शन, जंप डिसकंटिन्यूटी। क्या बोली जाती है, जंप डिसकंटिन्यूटी। अब बच्चों एक होता है स्मूथ फंक्शन, क्या, स्मूथ फंक्शन। बच्चों ऐसा फंक्शन, स्मूथ फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे बच्चों ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये चल रहा था और एकदम से क्या हुआ, ब्रेकेबिलिटी आ गई, मतलब एकदम से इसने शार्प टर्न लिया। तो इस पॉइंट पे देखिए बच्चों, एक तो ये स्लोप होगी और एक ये स्लोप होगी। स्लोप, जो स्लोप बच्चों डिफरेंशिएशन को दर्शाता है, क्या, डिफरेंशिएशन को। यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक ही पॉइंट पे अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो बच्चों स्मूथ फंक्शन होता क्या है, स्मूथ फंक्शन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो स्मूथ फंक्शन होने के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है बच्चों कि किसी भी पॉइंट पे एक ही डिफरेंशिएशन हो, क्या हो, एक ही डिफरेंशिएशन हो, और फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस हो उस पॉइंट पे, क्या हो, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस हो, और कोई भी शार्पनेस ना हो उस फंक्शन में, देयर मस्ट बी नो शार्पनेस इन दिस फंक्शन, और इस फंक्शन का जो अपने एफ एक्स लिया है वो भी डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, और फंक्शन भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो एवरी पॉइंट पे, जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल हो एवरी पॉइंट पे, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो भी डिफरेंशिएबल हो एवरी पॉइंट पे। ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बच्चों स्मूथ फंक्शन। क्या बोला जाता है, स्मूथ फंक्शन। तो अब देखो बच्चों, हमने अब डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया सारा, कि जंप, होल और कैसी कैसी तरह की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है किसी फंक्शन में। बच्चों कंटिन्यूअस क्या चीज होती है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। बच्चों हमने वैसे, मैंने तुम्हारे को बताया भी, ग्राफ में यदि हम बनाते हैं, कर्व ड्रॉ कर दिया, जहां पे अपना हाथ ना उठे और बिना रुके अपना हाथ कर्व ड्रॉ कर दे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चों हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं 12वीं क्लास में, लिमिट एंड लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा शायद तुमने। तो अब देखना कैसे हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस है ये बता सकते हैं। कि बच्चों मान लीजिए हमने ये क्या बनाया, एक कर्व ड्रॉ कर दी, कोई भी कर्व, कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ कर दी। तो अब इस पॉइंट को देखो बच्चों, ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, ये क्या है, x इज इक्वल टू ए। अब मैं जस्ट इसके साइड में जो पॉइंट है x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस, मतलब बिल्कुल साइड में जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में, और बिल्कुल राइट साइड में जो पॉइंट है उसको लूंगा, क्या लूंगा, उसको लूंगा। अब उसको लेने से क्या होगा, ये यदि इसके साइड वाले पॉइंट पे भी फंक्शन की वही वैल्यू आ रही हो, और इसके राइट हैंड नेबर में भी फंक्शन की वही वैल्यू आ रही हो, और फंक्शन पे भी वही वैल्यू आ रही हो, तो बच्चा ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है ये बच्चा, कंटिन्यूअस। जैसे कि बच्चों जब हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू ए, उस पे फंक्शन की वैल्यू को देखा कि क्या फंक्शन की वैल्यू है, फिर हम गए x इज इक्वल टू उसके लेफ्ट हैंड नेबर पे, x इज इक्वल टू माइनस ए पे गए बच्चों, फिर वहां पे हमने फंक्शन की वैल्यू को देखा, फिर उससे हम राइट हैंड नेबर पे गए, तो वहां पर हमने फंक्शन की वैल्यू को देखा। यदि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आती हैं, यदि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आती हैं, तो क्या होता है, फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल भी प्रीवियस क्लासेस में कर लिया होगा बच्चों, मैं ये आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि डिरिचलेट कंडीशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए। तो जैसे फंक्शन लिया बच्चों हमने 2x प्लस 3, x इज इक्वल टू 1 पे क्या है बच्चों, इसकी वो है, चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन पे ही चेक करूंगा, 2x प्लस 3 पे ही चेक करूंगा, x की वैल्यू 1 रखने पर क्या वैल्यू आ रही है, आ गई 5, x की जगह 1 रख दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या,
हम x से थोड़ा सा कम गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नेबर पे गए उसके, तो हमने क्या करा, फंक्शन की जगह 1 में से कुछ चीज, बिल्कुल छोटी सी चीज घटाई। मतलब हमने फंक्शन में से जो 1 x = 1 पे चेक करना है, तो 1 में से थोड़ी सी चीज घटाई, जैसे -h, और जो h है वो टेंड्स कर रहा था 0 को, तो हमने ये रखा 1 - h, तो 2 - x, x की जगह 1 - h +3, तो यहां पे आया वैल्यू 5। ऐसे बच्चों यहां पे प्लस, मतलब 1 में थोड़ी सी चीज ऐड करी, h क्या है, बिल्कुल थोड़ा, 0.0000001, ठीक है, और h टेंड्स किसको कर रहा है, 0 को, तो ये भी क्या है, 5। तो ये तीनों जगहों पर बच्चों क्या है, पॉइंट पे भी x = 1 पॉइंट पे भी, और x के माइनस पे भी, और x के प्लस पे भी, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = फंक्शन पे जो वैल्यू है, ये तीनों इक्वल आ रही है बच्चों। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चों हमने यहाँ पे अब कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। अब हम प्रॉपर रेडी हैं किसको पढ़ने के लिए, डिरिचलेट कंडीशन को पढ़ने के लिए हम प्रॉपरली रेडी हैं अब हम। तो देखना बच्चों, सबसे पहले डिरिचलेट कंडीशन, मैंने बच्चों आपको ये बताया है, डिरिचलेट कंडीशन अपने को ये बताते हैं कि हम फोरियर सीरीज किस फंक्शन की, किस नॉन पीरियोडिक फंक्शन की हम बना सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए बच्चों बाउंडेड वेरिएशन। बाउंडेड वेरिएशन का मतलब बच्चों क्या होता है, मैंने बात करी थी बच्चों पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को टाइम टू टाइम रिपीट करता हो, एक पीस वाइज इंटरवल में अपने आप को क्या करता हो, रिपीट करता हो, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बच्चों पीरियोडिक फंक्शन। यही है बाउंडेड वेरिएशन। तो मतलब बच्चों अपने को ऐसा फंक्शन लेना होगा, ऐसा नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन लेना होगा जो कि बाउंडेड हो, जो अपने आप को रिपीट करे टाइम टू टाइम, ठीक है, सबसे पहले पीरियोडिक हो, ठीक है, जैसे कि उसका कुछ इंटरवल हो, जैसे कि साइन फंक्शन किस पे अपने आप को रिपीट कर रहा था, 0 से 2 पाई के बाद फिर वही आ रही थी साइन की वेव, फिर 0 से 2 पाई के बाद अपने को रिपीट कर रहा था। ऐसे ही बच्चों बाउंडेड होना चाहिए फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट वो है ये डिरिचलेट कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड। मतलब बच्चों अपने को सबसे पहले बाउंडेड वेरिएशन से ये पता चला बच्चों फंक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी हम लेंगे वो होना चाहिए पीरियोडिक। क्या होना चाहिए, पीरियोडिक, मतलब उसका इंटरवल बाउंडेड होना चाहिए, वो इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि टेंजेंट फंक्शन नहीं जा रहा था बच्चों इनफाइनाइट 90 डिग्री टेंजेंट, तो यहाँ पे डिरिचलेट कंडीशन ही तो फेल हो रही थी, जब ही तो हम फोरियर सीरीज नहीं बना पा रहे थे। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बच्चों ये बताओ टेंजेंट का फोरियर सीरीज क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बना सकते, हम टेंजेंट का यूज क्यों नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट को टेंड करने लग जाता है, इसलिए डिरिचलेट कंडीशन की वजह से हम फोरियर सीरीज नहीं बना पा रहे थे उसकी, मतलब फोरियर सीरीज में नहीं ले रहे थे उसको। सेकंड बच्चों, ए फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन, यदि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा तो बच्चों उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी। सबसे पहले क्या होगी, यदि फंक्शन बाउंडेड वेरिएबल का है तो उसकी फाइनाइट वैल्यू है। जैसे बच्चों हमने साइन एक्स लिया था, साइन एक्स का कर्व लेके दिखाया था मैंने, साइन की वैल्यू देखो -1 से 1 तक के बीच में ही लाई करती है, एक फिक्स वैल्यू है, इनके बीच में ही लाई करेगी, ऐसे कोई इंफिनिटी को टेंड नहीं करेगी। इसलिए क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए फंक्शन। क्या होना चाहिए बच्चों, फाइनाइट। सबसे पहले एक बात क्या पता चली, फंक्शन पीरियोडिक भी होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट देखना, यहां से पता चलेगा कंटिन्यूटी का, जो मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में, पीस वाइज कंटिन्यूटी होनी चाहिए बच्चों, पीस वाइज कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो भी हम इंटरवल ले रहे हैं, जो भी हम इंटरवल ले रहे हैं, जैसे 0 से 2 पाई तक की रेंज आ रही है, मतलब जो भी हम इंटरवल ले रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि डिसकंटिन्यूटी हो, यदि डिसकंटिन्यूटी हो, मान लो डिसकंटिन्यूटी है, जैसे होल डिसकंटिन्यूटी वो दिखाई थी मैंने आपको, है, तो वो मिनिमम नंबर में, मतलब गिनती की होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड होनी चाहिए वे, क्या होनी चाहिए, लिमिटेड, मतलब ज्यादातर जगह पर क्या होना चाहिए, इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि हो
डिसकंटिन्यूटी, तो ये लिमिटेड होनी चाहिए बच्चों। पीस वाइज कंटिन्यूटी से अपने को ये पता चलता है, ठीक है। अब थर्ड बात बच्चों, जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए पूरा का पूरा। बट यदि यदि डिसकंटिन्यूटी पाई भी जाए तो फाइनाइट नंबर की पानी चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंटों पे वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि एक डिसकंटिन्यूटी पाई भी है तो वो फाइनाइट ही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक है पीस वाइज स्मूथनेस। क्या है, पीस वाइज स्मूथनेस क्या चीज है बच्चों, ये स्मूथनेस फंक्शन मैंने आपको बताया था बच्चों। स्मूथनेस फंक्शन क्या होना चाहिए, कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए फंक्शन में। फंक्शन में शार्प एज आते ही क्या हो गया था बच्चों, दो टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ गई थी, वहीं से फंक्शन क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस हो गया था। ऐसी पीस वाइज स्मूथनेस होनी चाहिए फंक्शन में। यदि कहीं पे शार्प एज है तो वो लिमिटेड नंबर में होना चाहिए। जैसे कि बच्चों द फंक्शन मस्ट बी ए पीस वाइज स्मूथनेस ऑन इंटरवल ए एंड बी। यदि शार्प एजेस पाए भी जा रहे हैं तो लिमिटेड नंबर में, जैसे एक है बच्चों, एक शार्प एज स्मूथनेस है, एक शार्प एज है, तो वहां पे फंक्शन क्या करेंगे, हम क्या चेक करेंगे वहां पे बच्चों, हम ये चेक करेंगे कि उसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे। और यदि वो कंटिन्यूस है उस इंटरवल पे, यदि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूस है इंटरवल पे, तो क्या होगा बच्चों, ये डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तीनों क्या हो जाएंगी, डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब देखना, अब ये जो तीन डिरिचलेट कंडीशन मैंने आपको बताई है बच्चों, यदि ये तीन डिरिचलेट कंडीशन बताई हैं, यदि ये सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये यदि ये सेटिस्फाई हो जाती है तो फोरियर सीरीज कन्वर्ज कर जाती है एक पॉइंट पे। क्या कर जाती है, फोरियर सीरीज कन्वर्ज कर जाती है एक पॉइंट पे। तो उसको बोला जाता है बच्चों फोरियर सीरीज की कन्वर्जेंस थ्योरम। क्या बोला जाता है, फोरियर सीरीज की कन्वर्जेंस थ्योरम। मतलब एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाए, डिसकंटिन्यूटी पाने पर क्या हो रहा हो, मान लो एक डिसकंटिन्यूटी है, तो एक डिसकंटिन्यूटी को हटाकर कंटिन्यूस फंक्शन बनाना है अपने को, तो उस पॉइंट के लिए फोरियर सीरीज बना सकते हैं हम कन्वर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, यदि एक डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही हो तो वो पढ़ेंगे बच्चों हम किसमें, कन्वर्जेंस थ्योरम में। वो क्या होती है, वैसे तो फोरियर सीरीज कन्वर्ज करती है एट एवरी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। जिस जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस फंक्शन होता है वहां फोरियर सीरीज कन्वर्ज करती है। एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिस भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जो फोरियर सीरीज है वो इक्वल हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट बाय में 2 इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 0 प्लस एफ एक्स प्लस 0 बाय में 2। इसी को बोलते हैं बच्चों फोरियर सीरीज की कन्वर्जेंस थ्योरम। क्या बोला जाता है इसको, फोरियर सीरीज की कन्वर्जेंस थ्योरम। यदि बच्चों आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें। बच्चों यदि आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इन लेक्चर्स के पीडीएफ हम आपको वहां पे सेंड कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।